वालेकुम एवरीवन। चलिए आज शुरू करते हैं इंग्लिश की कॉपी से। कॉपी हम लोग सब पहचानते हैं, ठीक है। देखिए उर्दू में मैंने आपको बताया था कि हम लोग को थोड़ा सा लाइन में गैप करना पड़ता है, राइट। जैसे हम लोग ने कुछ लिखा, जैसे अगर मैं यहाँ पे उर्दू ही लिख दूँ तो मैंने आपको समझाया था ये ऐसे रहता है। आपने देखा होगा कि बच्चों को स्कूल में यही कॉपी प्रोवाइड की जाती है। क्यों ऐसे? इसका फ़ायदा पता है आप लोगों को क्या है? हाँ, तो इसका फ़ायदा ये है कि बच्चे ऑटोमेटिकली ना ऐसे ही लिखना सीख ही जाएंगे इंग्लिश में इस कॉपी की मदद से। देखिए कैसे, जैसे मैं लिखूँ अस्मा या लिखूँ इब्राहिम, ये आप देख रहे हैं। इस कॉपी की मदद से क्या हेल्प मिलेगी कि बच्चे जब इससे जब देखेंगे तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास तक जाते जाते ना, लेकिन इसी में ऐसे लिखना सिखाइए। देखिए ये ए यहाँ जा रहा है, बाकी के सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ घुसे हुए हैं। ये तो ये ऑटोमेटिकली ना ये गैप बन जाएगा, ठीक है, तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उर्दू में जो ये हम लोग ने गैप ये बताया ना, ये इंग्लिश में भी कारगर है और हिंदी में भी कारगर है। हिंदी भी अगर हम लोग लिखे तो इसे बहुत मदद करता है ये। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट इसमें कोशिश करेंगे कि हिंदी को भी कवर करें, थोड़ा बहुत, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी जो बच्चों का जहन है ना, वो जहन उस एज में चल रहा, पहली दूसरी तीसरी जमात की, जब वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अपने अंदर कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। उस चीज़ को कैप्चर करेंगे, अपने दिमाग में संभाल के रखेंगे। और आप कभी भी जब उसको रिवाइज़ कराएंगे ना, तो बच्चे फ़ौरन पकड़ भी लेंगे, हाँ ऐसा ऐसा था। ओके, तो चलिए हम लोग अपने फिर मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, उर्दू। तो एवरीवन देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ आज, मैथ्स की किताब। और ये पता है कौन सी किताब है? ये दूसरी जमात की किताब है, ठीक है, पहली की नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये बच्चे, आप वर्ड यहाँ पकड़ रहे हैं, ये देखिए दर दर्ज, जे ये ले जेल, पान से पासे, ये दे दाल, ये खे वाव खो देखो। अब देखिए टीचर ने क्या की है ना, ये पासे पे ऐसे ऐसे गिनवा के बच्चों से लिखवा दी 6, यहाँ लिखवा दी 3। बट टीचर ने लिखवाई है, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या बच्चों को ये सवाल पढ़ना नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। वो तो वही बात हो गई कि बच्चों को स्कूल में अगर एग्ज़ाम के बाद चीटिंग भी कराएंगे ना, अगर वो सवाल नहीं पढ़ पा रहा तब भी जवाब गलत लिख देंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, बच्चों को थोड़ा थोड़ा पढ़वाएंगे। आपके ऐसे नहीं है कि पहली में ही बच्चा है, आपके बच्चे थोड़े बड़े भी होंगे, या आपके पास कोई उर्दू की किताब होगी या कोई भी हल्का सा न्यूज़पेपर होगा, उसमें ना वो किताब लेके ना बच्चों को मश्क करवाएं। फर्स्ट करिए मैंने आज दूसरी किताब अपने पहली वाले बच्चे के सामने खोल दी, बोलेंगे बाबू पढ़ो। वो बोलेगा अम्मी सर, पहले तो डरेंगे बच्चे, मैं तो सीधा बता रही हूँ। बच्चों को अगर ये आप बता देंगे ना, हाँ ये दूसरे की किताब है, तीसरी की, तो बच्चे डर जाएंगे, हाय मैं पहली में दूसरी का कैसे पढूं। थोड़ा सा मोटिवेशन, ठीक है, अरे बाबू हो जाएगा, पढ़ो पढ़ो। तो ये देखिए सर सर हो गया, गर गर मीम छोटी है मी, ये हो गया सर गर मी, बच्चे ने पढ़ दिया। अब बच्चों को यहीं से हौसला मिल जाएगा, हाँ भाई जाने पहचाने लफ्ज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। ये देखिए दर दर्ज जेल, जेल ये तो याद करा, दर्ज जेल दर्ज जेल दर्ज जेल, ये एक ही वर्ड है, हाँ। बच्चों को ऐसे बताइए बाबू, एक ही वर्ड होता है दर्ज झेल, ठीक है, दर्ज झेल। तस तस वाव ये रे, तस वी र, काफ वाव को, दाल ये दे खे, ख वाव खो देखो, अलिफ वाव रे और, किस किस का, वजन ज याद है, ली खे वाव खो लिखो। ये अब बच्चे पढ़ दिए, ठीक है। अगर बच्चा नहीं पढ़ पाया तो उसको अपने साथ थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे हिज्जे करवाएंगे, पढ़ लेगा बच्चा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसी के कुछ वर्ड्स पकड़ के ना हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हम लोग ने जो पहले पढ़े थे, एक वर्ड पढ़े थे दर दर ज जेल, जे ये और लाम, दर दर ज जेल, ठीक है, ये एक ही वर्ड है। लेकिन अब इसमें इसी वर्ड में ना आप बच्चों को दूसरे अदर वर्ड्स जैसे धीमे धीमे जुड़वाइए। जैसे दर दर का मतलब दरवाज़ा भी होता है, दर दर, है ना। जेल भी एक अलग वर्ड है, जेल। अब बच्चे से कहिए इसमें आके रेल, जे की जगह रे लगा दे तो रेल। अब ये रे की जगह बे लगा दे तो अब बोलिए बे जाके ना ये से जुड़ जाएगा, बन गया बैल, ठीक है। अगर बे की जगह सीन लगा दे तो 3 शोशा, 1 2, ये तीसरा सीन का शोशा, ये और लाम सेल। अगर मीम जोड़े तो मीम कैसे लिखेंगे? नीचे से ऊपर घूम के आ जाएंगे और यहाँ पे ये जुड़ गया, ये लाम जुड़ गया, मेल, है ना। फे और ये जोड़ना है तो फे
ये और लाम फेल, छोटी काफ जोड़ना है तो छोटी काफ देखिए ऐसे लिखा जाएगा और ये डंडा ऐसे। कल, छोटी काफ और ये को अगर जोड़ेंगे तो काफ ये और लाम केल, और आगे अलिफ लगा दी तो केला हो गया। आसान। तो इससे नया वर्ड भी बच्चे सीखे, केल। कील भी तो पढ़ सकते हैं, कील। ये देखिए, ये जो खड़ी जेर है ना, ये जेर है तो की पढ़ेंगे, के नहीं पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे। ठीक है, कील हो गया ये। उसी तरह हो जाएगा फेल, कील, फेल, मेल, सेल, बेल। ये देखिए सुनाई देने में एक जैसे हैं, सिर्फ एक ही हुरूफ तहजी का फ़र्क है, और इससे हम लोगों ने कितने सारे वर्ड्स बना लिए, आप देख ही रहे हैं, है ना। तो इसी तरह दर में जैसे और उसमें जुड़वाइए, दे से, चलो बे से जोड़ो बद बाबू, तो बे से बर, ते से तर, फे से फर, काफ से कर, नून से नर। बड़ी छोटी काफ से ऐसे जोड़ेंगे, बड़ी काफ से ऐसे जोड़ेंगे, कर, है ना। और याद रखिएगा, मैं फिर कह रही हूँ, बच्चों को इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जब भी वो लिखें, आप अभी आप मुझसे देख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं मेरे साथ, या आप जो भी देख रहे होंगे, लेकिन आज जब बच्चों को मश्क कराएंगे ना तो बच्चों से ही लिखने कहिए कि वो लिखो। वो कहेंगे अम्मी नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा लिख के दो, फिर बोलो अब समझाओ। थोड़ा सा लिख दिए, फिर बच्चों से कहिए, अगर नहीं लिख पा रहा है बच्चा तो उसको वही दोहरवाइए, लेकिन लाइन पे रख के। ठीक है, लाइन पे रख के दोहरवाइए तो इंशाल्लाह बच्चा ज़रूर लिख लेगा। ठीक है। तो देखिए, दर बर तर फर कर नर कर मर, ये देख रहे हैं कितने सारे बदल। अभी सर लिखना होगा तो ये रहा, और अगर हर लिखना होगा तो गोल है और रे हर, इसमें हम लोग बहुत पहले से ही काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मैंने जो पढ़ाई हूँ, और छोटी छोटी चीज़ हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला बच्चों की मदद करेगी। लेकिन मेरा बोलने का मतलब एक ही है, देखिए आज हम लोग 12वें पार्ट में हैं आज अपने पढ़ाने के। इंशाअल्लाह जब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे ना, तो हम लोग एक पूरा पैराग्राफ लेंगे और देखेंगे बच्चे कितना कैप्चर कर पा रहे हैं। देखिए, एक में हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हाँ अभी बच्चे ने 12 पार्ट देख लिया या 11 पार्ट से पेरेंट्स को थोड़ी समझ आई, अब बच्चा पूरा पढ़ लेगा, नहीं नहीं। थोड़ा थोड़ा तोड़ के ही पढ़ेगा वो, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बच्चा ज़रूर पढ़ लेगा। ये इस बात का आप भरोसा रखिए। अगर बच्चों को 11 12 13 गिनती भी नहीं याद हो रही है ना, तो आप बच्चों को लिखवाइए कि बाबू 1 दहाई 1 इकाई 11, 1 दहाई 2 इकाई 12, 1 दहाई 3 इकाई 13, 1 दहाई 4 इकाई 15, ऐसे लिखवाइए आप। और खुद मत लिखिए, आप कहिए बच्चे से लिखने कहिए। जैसे इंग्लिश में हम लोग गए, कहीं लिखा था रन, RUN रन, तो बच्चे से कहिए रन जैसा और क्या सुनाई देगा, तो बाबू बच्चा कहेगा सन, फिर क्या सुनाई देगा, फन, है ना, रन, सन, फन। इससे क्या होगा, बच्चे का दिमाग जाएगा दूसरी तरफ भी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसे खुद लिखने कहिए, एक रफ कॉपी घर की बनाइए, बच्चे को उसी में लिखने कहिए। तो उससे क्या, उसकी जो वर्ड्स की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स अपने अंदर समा उसके दिमाग में जाके बैठेगा। ठीक है। तो आई होप सो आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में ना हम लोग ज़रूर एक पैराग्राफ लाएंगे, वो भी पहली क्लास के बच्चे से, और देखिए कि किस हिसाब से बच्चों पे काम किया जा रहा है। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।